गुलाब जी अपने विधायक, पत्नी जो है ना एमएलसी, बेटी जो है ना चेयरमैन, और फिर जनता मालिक को कहते हैं कि हमको सांसद जिता दीजिए। तो हमको बड़ा जो है ना हंसी आ रहा है। आज सुमन महासेठ जी है, वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कदावर लीडर हैं थे, और आज देखिए कि स्वार्थ के खातिर जो है वो जो है ना वीआईपी का जो है ना दामन थाम लिए। कि यदि झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता मालिक हमको जनादेश देता है तो मोदी का हनुमान ही बन करके वो जीतने के बाद हम जो है ना मोदी के ही शरण में चले जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विकास विमल और आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी। अभी हम लोग झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से राम प्रसाद राउत जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है बिहार प्राइम टीवी में आपका। चलिए, आपको भी जो है ना इस पवित्र भूमि पर जो है ना स्वागत करते हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए एक बार। राम प्रसाद राउत, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ग्राम रक्षा दल बिहार प्रदेश, और अभी जो झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उस झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है इस चुनावी मैदान में है। अच्छा सर, निर्दलीय क्यों चुने? देखिए, किसी पार्टी से काहे ने टिकट लिए? नहीं, आप चैनल के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं कि दर्जनों पार्टी जो टेलीफोन के माध्यम से कहा कि राम प्रसाद जी आप बहुत बड़े कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं, ईमानदार हैं, गरीबों का मसीहा है, आपका 40-42 वर्ष का सामाजिक जीवन है, आप कहिए तो हम लोग दिल्ली से हेलीकॉप्टर से चल करके पटना आते हैं और वहाँ से जो है ना 4 चक्का से जो है ना आपके घर पर आकर के जो है हम आपको जो है टिकट देना चाहते हैं, आप हमारा जो है ना टिकट स्वीकार कर लीजिए। किस पार्टी से टिकट मिला? देखिए, पार्टी का नाम एक दो गो नहीं है, चूँकि पार्टी का प्रचार हो जाएगा और हम जो है ना किसी पार्टी का, चूँकि हम एक संघर्षशील व्यक्ति है, निर्दलीय चुनाव वही लड़ सकता है जिसके पुरुषार्थ में जो है ना दम हो। और हम सोचे कि भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी हैं, ये बिल्कुल आपके चैनल पर कहना जो है ना हम गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हम झूठ बोल करके मतदाता मालिक को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहते हैं। और एक बात हम पूरा जोर दे करके कहना चाहते हैं कि यदि झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता मालिक हमको जनादेश देता है तो मोदी का हनुमान ही बन करके वो जीतने के बाद हम जो है ना मोदी के ही शरण में चले जाएंगे। चाहे खुलेआम बोल रहे हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी हैं और आज भी भारतीय जनता पार्टी के आन बान शान के रूप में हम पूरे इलाके में चर्चित हैं। भले ग्राम रक्षा दल के हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उसमें जो है ना लाखों नौजवानों का मान सम्मान और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सब कहता है कि ये झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई मोदी का हनुमान है तो उसका नाम है राम प्रसाद राउत। तो हम को यदि मतदाता मालिक जिताता है तो मतदाता मालिक को हम डार्क में नहीं रखना चाहते हैं और किसी सांसद विधायक का आलोचना करके हम सांसद भी नहीं बनना चाहते हैं। हम कहते हैं कि यदि आप हमके मौका दीजिएगा तो जब राम प्रसाद राउत किसी भी विषय को लेकर के 3.5 वर्ष तक जब गर्दनी बाग में धरना दे सकता है तो हमारे जो भी 9 उम्मीदवार है, हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि मेरा रिकॉर्ड है 3.5 वर्षों तक। आप खाली 1 सप्ताह का बता दीजिए, 1 सप्ताह का किसी भी मुद्दा पर यदि आप बता देते हैं कि हमारा 1 सप्ताह का आंदोलन हुआ है तो आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं उस आदमी को हम माल्यार्पण करके जो है ना उसको जो है ना हम हीरो मान लेंगे और उसी को जो है ना हम मान लेंगे कि नहीं भाई आप ही को मदद करेंगे। कोई भी पुरुषार्थी नहीं है। हम तो क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पता चला, लोग तो कहा कि हम लोग इस बार लोकतंत्र का महापर्व को मनाएंगे ही नहीं, तो हम कह क्यों नहीं मनाइएगा। तो कोई भी कैंडिडेट जो है ना जनता के विश्वास पर खरा उतरने वाला नहीं है। आज सुमन महासेठ जी है, वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कदावर लीडर हैं थे, और आज देखिए कि स्वार्थ के खातिर जो है वो जो है ना वीआईपी का जो है ना दामन थाम लिए, जबकि उसको भी जनता जो है एमएलसी का जो है ना मौका दिया और पूरे मधुबनी जिला में कहीं भी कोई काम नहीं किया है। और दूसरा हुआ आरपी मंडल जी। आरपी मंडल जी भले नीतीश जी के नाम पर, भले
हमारे देश के जो है ना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो चुनाव तो जीत गए, लेकिन जनता के बीच में वो कभी भी नहीं गए, जिसके कारण जो है ना काफ़ी नाराज़गी है। लोग कहता है कि भाई एक बार जिता दिए तो दोबारा तो जनता के अदालत में आए नहीं, कोई काम तो किए नहीं, तो क्या गारंटी है कि आपको फिर से जनादेश दिया जाएगा तो फिर आप जो है ना जनता के विश्वास पर खरा उतरिएगा। तीसरा हुआ गुलाब जी अपने विधायक, पत्नी जो है ना एमएलसी, बेटी जो है ना चेयरमैन, और फिर जनता मालिक को कहते हैं कि हमको सांसद जिता दीजिए। तो हमको बड़ा जो है ना हंसी आ रहा है कि इसका मतलब है कि लोकतंत्र नहीं है। अरे भाई, एक ही परिवार में आप चेयरमैन भी बन जाइएगा, विधायक भी बन जाइएगा, और एमएलसी भी बन जाइएगा, और सांसद भी बन जाइएगा, तो हमारा देश जो लोकतंत्र है, जो हम लोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि हमारा लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत का संविधान अमर रहे, तो आपको जिता देगा तो इसका मतलब है राजतंत्र हो गया। तो एक ही व्यक्ति, जनता का कहना है कि आप विकल्प के रूप में जो है चुनावी दंगल में आ गए हैं। यदि आप विकल्प के रूप में खड़ा नहीं होते तो हम लोग इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाते ही नहीं। हम लोग यदि मनाते भी तो वहाँ जा कर के जो है ना किसी को वोट नहीं दे करके हम लोग नोटा का जो है ना प्रयोग करते हैं। इसीलिए लोगों में हमारे उम्मीदवारी से काफ़ी खुशी का लहर है। लेकिन एक तरफ धन्नामल है, एक तरफ करोड़पति अरबपति खरबपति है, और एक तरफ जो है किसी तरह एक बैनर के सहारे और एक गाड़ी के सहारे जो है हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम मतदाता मालिकों को जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहते हैं कि मेरे जैसे उम्मीदवार को आप जिताइए, और उस लोकतंत्र का जो मंदिर है उस लोकतंत्र को जो है ना मजबूत कीजिए। हमारे जैसे उम्मीदवार यदि चुनाव जीतता है तो हमारा लोकतंत्र जो है मजबूत होता है, और वो लोग यदि जीतता है तो पार्टी तंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि 43 वर्षों के जीवन में हमको कभी भी मौका नहीं मिला है, और हमको आप मौका दीजिए। हम झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को भारत के मानचित्र पर नंबर 1 नहीं बना दिए तो दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। इतना बड़ा जो है हम दुस्साहस कर रहे हैं। अच्छा सर, झंझारपुर से अगर जीतते हैं तो सर्वप्रथम काम क्या रहेगा? देखिए, सर्वप्रथम काम तो होगा कि हर चेहरे पर मुस्कान लाना, और सभी क्षेत्रों में मुस्कान लाने का मतलब? मुस्कान लाना हम कह रहे हैं कि जनता का जो 43 वर्षों का जो हम अध्ययन किए हैं, जनता को कुछ नहीं चाहिए। जनता का यदि मान सम्मान और स्वाभिमान का यदि आप रक्षा कर देते हैं, जिस तरह अभी आकर के आप वोट मांगते हैं, चाचा दादा काका मामा कह करके जो है ना उसका अमूल्य वोट लेकर के आप जीतना चाहते हैं, और जीतने के बाद यदि उसके दुख दर्द में आप यदि शामिल हो जाते हैं तो उसके हर चेहरे पर मुस्कान हो जाएगा। उसको लगेगा कि नहीं भाई, हमारा सांसद पहले भी और अभी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम सब के सुख दुख में जो है शामिल होकर के हर चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। और दूसरा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो, चूँकि हम भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जो है रह चुके हैं, मेरा 43 वर्षों का जो दर्द है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरा दूसरा काम होगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो, किसी भी राजनीतिक दल के लोग हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उनका भी मान सम्मान और स्वाभिमान का जो है रक्षा करेंगे, और विकास का तो गंगा बहा देंगे। एक ही क्षेत्र में नहीं, बहुत ऐसे सांसद होगा जो सिर्फ कृषि के क्षेत्र में, नौजवानों के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में हम अपना पूरा पुरुषार्थ को लगा देंगे। क्योंकि नंबर 1 बनाने का जो मेरा संकल्प है, तो नंबर 1 ऐसा ही नहीं बन जाएगा। जब हम कुछ करके दिखा देंगे तभी नंबर 1 बनेगा। इसीलिए मतदाता मालिकों से हम कहते हैं कि एक बार हमको सेवा का मौका दीजिए, और हम उस लायक हैं। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर छाप, जो क्रम संख्या 10 पर है। तो हम चाहेंगे मतदाता मालिकों से कि हमारा जो गैस सिलेंडर छाप है उस क्रमांक संख्या 10 पर बटन दबा करके हमको भारी से भारी मतों से आप विजय बनाइए। आपके चैनल के माध्यम से यही हम अपील करना चाहते हैं। चलिए, आप देख रहे थे बिहार प्राइम टीवी। मैं विकास बिमल कैमरामैन के साथ। जय हिंद फ्रॉम झंझारपुर।